नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना महामारी से कैसे बचाव करना है इसके बारे में सजग और जागरूक होंगे। आज के इस एपिसोड में हम जो ज्योग्राफी पर आधारित डिटेल एजुकेशन ज्योग्राफी से संबंधित हम जो ले रहे हैं उसी के भाग 5 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। टारगेट विद नीतीश कि यह प्रस्तुति कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर हमें बता सकते हैं। आपके सुझाव का हमें सदैव इंतजार रहता है। इस समय बिहार और देश के विभिन्न क्षेत्र बाढ़ की समस्या का सामना कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति में लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में लोगों को समय रहते सुरक्षित जगह की तलाश कर लेनी चाहिए और अपने दस्तावेजों को किसी सुरक्षित जगह पर रखवा देना चाहिए। बाढ़ के समय याद रखिए, सजग और सतर्क रहना ही बाढ़ से बचाव का सबसे उत्तम उपाय है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। आज के इस एपिसोड में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेंगे, यानी कि जो आज का ज्योग्राफी के डिटेल एक्सप्लेनेशन का जो 5वां भाग है उसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। पहला जो बिंदु है वो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम। प्रत्येक देश का जो है या पृथ्वी के जो अलग अलग खंड हैं उनके अलग अलग मानक समय निर्धारित किए गए हैं। ये भी जानेंगे कि भारतीय मानक समय किसे कहा जाता है, यह किन किन राज्यों से भारत के होकर गुजरती है, और बताएंगे आपको कि भारत के जो विभिन्न स्थान हैं उनकी स्थिति क्या है, समय के अनुसार उनकी जो समय के अनुसार उनका दिनचर्या कैसे बदलता है, कहां सूर्य पहले उगता है कहां बाद में उगता है, ये भी बताएंगे। दूसरा जो टॉपिक है आज का उसमें हम देखेंगे कि देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम प्राप्त करेंगे। इसमें शामिल है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, देशांतर रेखाओं से समय कैसे निर्धारित किया जाता है, 180 डिग्री देशांतर किसे कहते हैं, पूर्व या पश्चिम देशांतर किसे कहते हैं, इत्यादि इस प्रकार के जो टॉपिक हैं उनको भी हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। और तीसरा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, भारतीय मानक समय, और जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, समय में क्या अंतर है। 0 डिग्री देशांतर और भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री देशांतर, उनके समय में कितने का अंतर है, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से फोकस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम। यहां पे मानक समय को समझने से पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि देशांतर रेखा से आप क्या समझते हैं। तो देशांतर रेखा से संबंधित जो है इसके पिछले भाग में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको देशांतर रेखा के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप एपिसोड नंबर 4-3 देख सकते हैं, जो ज्योग्राफी का डिटेल एजुकेशन है। आप कैसे इसको ढूंढेंगे, तो सबसे पहले आप टारगेट विद नीतीश को सर्च कीजिए यूट्यूब पे। टारगेट विद नीतीश जब सर्च हो जा रहा है तो उसके बाद टारगेट विद नीतीश के चैनल को लाइए कंप्लीटली, यानी इसके लोगो पर क्लिक कीजिए, इससे पूरा चैनल आएगा। चैनल आने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर जो है वीडियो लिखा रहेगा, प्ले लिस्ट लिखा रहेगा, तो प्ले लिस्ट में क्लिक कीजिए। प्ले लिस्ट में जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखेंगे आएगा डिटेल डिस्कशन इन ज्योग्राफी। उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी एपिसोड अभी तक बने हैं पूरी विस्तार के साथ जो पढ़ाए गए हैं, साथ ही साथ उन पर आधारित जो प्रश्न हैं, उन सभी का संग्रह आपको एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं देशांतर रेखा। लेकिन आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले हमें देशांतर रेखा को जान लेना अति आवश्यक है। तो देशांतर रेखा वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पे उत्तर से दक्षिण की दिशा में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं जो हैं वह प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, और देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं की बीच की
दूरी घटती जाती है। और चूंकि देशांतर रेखाएं जो है एक बृहत और जो 0 डिग्री देशांतर के बराबर वृत्त का निर्माण करती हैं, इसके कारण जो है इन्हें बृहत वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी देशांतर रेखाएं हैं उनके द्वारा जो वृत्त का निर्माण होता है उसे बृहत वृत्त, ग्रेट सर्किल के नाम से जाना जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी जानकारी से आपको देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी। अगर विस्तार से आप जानकारी चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और डिटेल ज्योग्राफी का जो वीडियो डाला गया है ज्योग्राफी से संबंधित उसको देखिए। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। तो मानक समय की आज बात होगी। तो मानक समय किसे कहते हैं? मानक समय जो है वह विश्व के अलग अलग देश जो है अपने यहाँ समय निर्धारित करने के लिए मानक समय एक निर्धारित करते हैं। मानक समय किसके माध्यम से निर्धारित किया जाता है? जो उस देश के जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन होती है, ज्योग्राफिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, उसके बीचों बीच जो है जो देशांतर गुजरती है उसी को मानक समय मान लिया जाता है। और उस देशांतर पर जितना समय हो रहा होता है उसको उस देश का हर जगह का समय मान लिया जाता है। तो यहाँ डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि विश्व के देशों में उस देश के बीचों बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं में से किसी एक देशांतर रेखा को स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है। इसे ही मानक समय माना जाता है। भारत का जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को माना गया है। यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय होगा वही समय पूरे भारत का समय माना जाएगा। हो सकता है कि 82.5 डिग्री देशांतर जो है वहां पे सुबह थोड़ा पहले हो और इसके पहले वाले जो देशांतर हैं, यानी कि जैसे जैसे आप 80 जाइएगा, 79 जाइएगा, 78 जाइएगा, वहां पे जो समय हो थोड़ा सा सूरज देर से उगे, यानी कि उसका दिन या शाम होने का, सुबह और शाम होने का जो समय हो थोड़ा सा अंतर पाया जाए। 1 घंटे 2 घंटे का भी हो सकता है। जैसे जैसे आप 0 डिग्री की ओर बढ़ेंगे इसमें प्रत्येक 15 डिग्री पर जो है 1 घंटे का अंतर आप पाएंगे। इसी प्रकार जब 82.5 डिग्री 30 मिनट से आगे की ओर जाएंगे तो वहां पे समय जो है इससे समय से आगे होगा। प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा समय आगे जाएगा उधर। जबकि 82.5 डिग्री से नीचे आएंगे, 80 पर आएंगे, 79 पर आएंगे, 66 पर आएंगे, तो प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का फर्क पड़ेगा। यानी कि यहाँ का समय जो है पीछे रहेगा और 82.5 डिग्री के बाद वाला जो समय है वो आगे रहेगा। तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को माना गया है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद जिसका नाम था, जिसका नाम योगी सरकार ने प्रयागराज कर दिया है, कि नैनी से होकर गुजरती है। तो मानक समय को यहाँ पे तो आप डिफिनीशन समझ रहे हैं। इसके जो अगला स्लाइड्स है उसमें मैं मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि मानक समय भारत का कैसे निर्धारित किया गया है, यह ग्रीनविच मीन टाइम से कैसे अलग है। इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगले स्लाइड्स की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। इसका सीधा मतलब है कि जो भारत का मानक समय है उसी के अनुसार हम भारत के जितने भी स्थान है उसका समय निर्धारित करेंगे। यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अगर 12 बज रहे हैं, सपोज डेट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का ग्रीन लाइन जो खींचा गया है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये क्लियर नहीं हुआ था, ये जो है एकदम इरे सीधा मान लीजिए इसको, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का क्या मतलब है? यहाँ पे जो स्थानीय समय को जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जितने भी जगह आएंगे उसका जो स्थानीय समय मान लिया गया है उसी समय को पूरे भारत को ही समय मानना होगा। उदाहरण के रूप में अगर यहाँ दिल्ली है, यहाँ मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली में अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 5 बज रहा है, सुबह का 5 बज रहा है, तो 82.5 डिग्री जो दिल्ली है वहां पे भी 5 ही बजेगा। लेकिन अंतर बस ये है कि चूंकि पृथ्वी आप जानते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जो पृथ्वी जब घूमेगी तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह पहले होगा और यहाँ पे 1 घंटा या 1.5 घंटे लेट से सुबह होगा, लेकिन समय वही रहेगा।
यानी कि जब आप दिल्ली में सोएंगे और एक व्यक्ति 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अगर सोएगा तो उसको सूर्य पहले दिखेगा और आपको बाद में दिखेगा, क्योंकि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी। तो सबसे पहले जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आएगा सूर्य के सामने, यानी कि सूर्य की रोशनी में। उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी घूमते जाएगी। उसके बाद से जो है दिल्ली वाला जो देशांतर होगा, जो भी देशांतर यहाँ पर हो, वो वाला देशांतर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि सुबह जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पहले होगा, उसके बाद दिल्ली वाला होगा। उसके बाद जो है जैसे जैसे देशांतर हम बढ़ते जाएंगे 68 डिग्री देशांतर की ओर, 0 डिग्री देशांतर तक इस तरह बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सुबह होने में थोड़ा सा देरी होगी। इसी प्रकार यहां से सूर्य जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से सूर्य जब पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पहले आएगा। तो यहाँ शाम भी पहले होगी, जबकि दिल्ली में शाम थोड़ा सा लेट से होगी, क्योंकि सूर्य थोड़ा वहां देर से पहुंचेगा, लेकिन समय वही रहेगा। तो अगर आपके घर का कोई सदस्य बेंगलोर रहता हो या दिल्ली रहता हो, तो आप शाम को फोन कीजिए जब आपके यहाँ अंधेरा हो रहा हो। आप पता करेंगे तो मालूम चलेगा कि समय वहां पे भी यही है, लेकिन वहां पे अभी जो है उजाला है थोड़ा सा, यानी कि शाम नहीं हुआ है, जबकि आपके यहाँ शाम हो गया। यानी कि आपके यहाँ से सूर्य जो है, जो पृथ्वी के घूमने के कारण जो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से शिफ्ट हो गई है, वह जो है इसके पिछले देशांतर पर जा चुकी है, यानी कि 70 पे गई है या 68 पे गई है, इस तरह के देशांतर पर पहुंच चुकी है। तो ये समझ में आ गया होगा पॉइंट क्या होगा। मानक समय से क्या मतलब है कि उसी को समय माना जाएगा, लेकिन चूंकि पृथ्वी जो है हमारे अनुसार नहीं चलती है, वो अपने अनुसार चलेगी। तो सूर्य की जो रोशनी होगी वो सबसे पहले, अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सुबह कहाँ होगा, तो भारत में सबसे पहले सुबह होगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में सबसे पहले सुबह होगा, क्योंकि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे देर से सुबह कहाँ होगा, तो आप कहेंगे गुजरात में होगा। गुजरात का जो गौर माता है वहां पे होगा, क्योंकि वो सबसे लास्ट वाले देशांतर पर पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का किबुथी है और गुजरात का गौर माता है, उसके स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा, यानी कि कितने देर से यहाँ सुबह होगा, और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पहले सुबह होगा। तो आपको इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि 97 में से 68 डिग्री घटा दीजिए। तो 68 डिग्री घटाइएगा 97 में से, तो आपका लगभग 30 के आसपास आएगा। 30 डिग्री का अंतर पड़ेगा लगभग। तो 30 डिग्री का जब अंतर पड़ेगा तो आप जानते हैं कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का अंतर होता है। 15 डिग्री देशांतर जब हम अंतर होता है, जब दो स्थानों के बीच अगर 15 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो 1 घंटे का अंतर हो जाएगा उनके समय में। यानी कि पहले वहां पे सूरज उगेगा तो बाद में यहाँ उगेगा। तो इसी प्रकार 97 डिग्री देशांतर पे जो है, अगर सुबह 5 बजे अगर सूरज उग रहा है, तो जो गुजरात वाला एरिया है यहाँ पे 7 बजे सूरज उगेगा, क्योंकि 2 घंटे का इनके समय में अंतर पाया जा रहा है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो यहाँ पे जो गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पे शाम भी थोड़ा सा देर से होगी, क्योंकि बाद में सूरज यहाँ पहुंचेगा। यहाँ जो है उजाला बना रहेगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश में शाम हो गया रहेगा। अब आइए प्रश्न उठता है कि भारतीय मानक समय जो देशांतर रेखा है, वो भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय वाली जो देशांतर रेखा है, ये भारत के, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उसी को जो है भारत का मानक समय माना गया है। यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय हो रहा होगा, अगर 12 बज रहे हैं तो सभी स्थानों भारत के जो है वहां पे भी समय मान लिया जाएगा कि हमारे यहाँ भी 12 बज रहे हैं। तो भारतीय मानक समय वाली जो देशांतर रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहला राज्य है, इस तरह जो है गुजरती है भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो कुल 5 राज्य हैं
जहां से भारत की मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर गुजरती है कुल 5 राज्यों से। तो ये बिंदु याद रखिएगा कि भारत के किन किन राज्यों से जो है भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है। तो ये 5 राज्य हैं, यूपी, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के पूर्वी बिंदु और जो पश्चिमी बिंदु है, यानी कि ये जो गौर माता वाला स्थान है गुजरात का जो गौर माता वाला ये जगह है और अरुणाचल प्रदेश का किबुथु है, इसके स्थानीय समय में कितने देशांतर का अंतर पाया जाता है या कितने घंटे का अंतर, तो आप क्या करेंगे कि उनका जो देशांतरीय विस्तार है उसमें अंतर निकालेंगे। जब देशांतरीय विस्तार में अंतर निकालेंगे तो 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री का मतलब हुआ 15 डिग्री बराबर 1 घंटा का अंतर पाया जाता है, तो 30 डिग्री में 2 घंटे का अंतर पाया जाएगा स्थानीय समय में, यानी कि सुबह शाम होने में के बीच जो अंतर होगा वह 2 घंटे का होगा। यानी कि किबुथु में जो है पहले सुबह होगा, यानी कि सूरज पहले दिखेगा, और जो गुजरात का गौर माता है वहां पे 2 घंटे बाद दिखेगा। तो ये जो है अंतर पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, यह हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए इन सभी देशांतर रेखाओं को महान वृत्त कहा जाता है। यानी कि जितने भी देशांतर रेखाओं के फलस्वरूप वृत्त बनते हैं ग्लोब पर, वे सभी जो है एक समान होते हैं और बड़े होते हैं। इसलिए इन सभी देशांतर रेखाओं को महान वृत्त, ग्रेट सर्किल कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर, जिसको प्रधान यामयोत्तर या ग्रीनिच माध्य समय यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम GMT के नाम से भी जाना जाता है, इसके दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 360 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं। इसको मैं अभी जो है इसके नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि 360 डिग्री 360 देशांतर रेखाओं की संख्या कैसे होती है, 180 डिग्री देशांतर किसको कहते हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की ओर खींची गई देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर खींची गई देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। अगले स्लाइड्स में देखते हैं विस्तार से। यह एक ग्लोब है। ग्लोब का ये वाला जो पॉइंट है ये उत्तरी ध्रुव है, और ये वाला जो पॉइंट है ये दक्षिणी ध्रुव है। ये वाला जो पॉइंट है वह दक्षिणी ध्रुव है, और ये वाला जो है वह उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव के ये जो बीचों बीच ये रेखा खींची जा रही है, इसको जो है 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा है, ये है 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। और ये जो रेखाएं खींची जा रही हैं 0 डिग्री देशांतर के, ये जो पूरब दिशा में, इस दिशा में जितने भी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ये सभी देशांतर रेखाएं, ये सभी देशांतर रेखाएं जो हैं इनको हम पूर्वी देशांतर कहेंगे, क्योंकि 0 डिग्री के ये पूर्व में खींची गई हैं। और 0 डिग्री के पश्चिम में जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ये है, ये है, ये है, ये है। इस तरह करते करते जो है 180 डिग्री देशांतर तक ये जाएंगे, पूर्वी देशांतर तक, और इधर जो है जो पूर्व की दिशा में है 180 डिग्री देशांतर तक पूर्व में ही जाएंगे। तो ये सभी देशांतर रेखाएं हैं, और इनसे आप देख रहे हैं कि ये सर्किल बन रहा है। ये जो सर्किल बन रहे हैं, ये सभी जितने भी सर्किल बनते हैं, ये सभी सर्किल आपस में समान होते हैं, इसलिए इन्हें जो है ग्रेट सर्किल कहा जाता है, महान वृत्त कहा जाता है। और अब प्रश्न उठता है कि गणना हम कैसे करेंगे देशांतर रेखाओं की संख्या। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर है, देशांतर रेखा के पूर्व में जो है 1 डिग्री के अंतराल पे, आप जानते हैं कि एक जो सीधी रेखा है उस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इधर 180 और इधर 180, यानी कि आप जब एक गोला बनाएंगे तो वह कुल 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अर्धगोला जो है 180 डिग्री का कोण बनाएगा, और अर्धगोला जो है 180, इस तरह 360 डिग्री हुआ। और 1 डिग्री के अंतराल पे अगर हम देशांतर रेखाओं को खींचते हैं तो पूर्व की दिशा में 180 देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी, 180 पूर्वी देशांतर कहेंगे, और इधर भी जो है 180 देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। लेकिन यहां समझना ये जरूरी है कि जो 180वां देशांतर रेखा होगा वह दोनों में कॉमन होगा,
यानी कि इधर से आप बोलेंगे तो उसको 180 डिग्री पूर्व देशांतर बोलेंगे, और इधर से देखेंगे तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहेंगे। तो इस प्रकार ये जो दोनों देशांतर रेखाएं होंगी, इन दोनों का एक ही देशांतर रेखा होंगी और दोनों के लिए प्रयोग होंगी। यानी कि 179 देशांतर रेखाएं इधर खींची जा रही हैं और 179 देशांतर रेखाएं इधर खींची जा रही हैं। 179 देशांतर रेखाएं इधर खींची जा रही हैं और 179 देशांतर रेखाएं इधर खींची जा रही हैं। तो 179 कितना हुआ? ये हो गया 358, और 180 डिग्री जो देशांतर है वह जो है 180 डिग्री देशांतर दोनों में कॉमन है, तो एक वह हो गया। तो 358 179 प्लस 179 इक्वल टू 358 प्लस 180 डिग्री पूर्वी देशांतर कहिए या पश्चिमी देशांतर कहिए, वह एक ही है, वह एक हो गया, और 0 डिग्री देशांतर हो गया। तो इस प्रकार जो है कुल 360 देशांतर रेखाएं जो है ग्लोब पर खींची जा रही हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रही हैं। ये सभी देशांतर रेखाएं आप देख रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रही हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वह ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जो है कम होते जा रही है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रहे हैं, ये जो है भूमध्य रेखा है यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, इसकी ओर जो बढ़ रहे हैं तो इनके बीच की जो दूरी है गैपिंग, यहाँ देखिए, यहाँ ध्रुवों पर आप देख रहे हैं, ध्रुवों पर जो है थोड़ा ज्यादा है, कम है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक हो रही है, फिर से घटने लग रही है जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर आगे जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि 360 डिग्री देशांतर जो है पृथ्वी पर खींचे जा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि 360 डिग्री देशांतर में घूमने में पृथ्वी को जो है 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना मिनट का समय लगता होगा? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और पृथ्वी पे जो है चारों बगल 360 डिग्री देशांतर जो है रेखाएं खींची जा सकती हैं कुल मिलाकर। तो आप कह सकते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी जो है 360 डिग्री देशांतर घूम रही है, 360 डिग्री जो है अपने अक्ष पे घूम जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि 24 घंटा बराबर 360 डिग्री। तो आप निकाल सकते हैं आसानी से कि 1 डिग्री घूमने में जो है 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा है। तो 24 घंटे डिवाइडेड बाई 360 डिग्री आप कर देंगे, तो 24 घंटे को जब आप मिनट में बदलेंगे तो 1440 मिनट डिवाइडेड बाई 360 आएगा बराबर 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में जब पृथ्वी पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जब घूम रही है तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में उसको 4 मिनट का समय लग रहा है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 15 गुणे 4 यानी कि 60 डिग्री, 15 चौको 60, 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लगेगा। यानी कि प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर पाया जाएगा स्थानीय समय में। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्लाइड लिखा हुआ है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री चलती है, इसी को समझाया गया है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य पूरब में उगता है जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसके कारण जीएमटी के पूर्व में जाने पर समय जीएमटी से आगे रहता है, जबकि जीएमटी के पश्चिम में जाने पर समय जीएमटी से पीछे रहता है। इसको हम फर्स्ट स्लाइड में समझा चुके हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम से यानी 0 डिग्री देशांतर से जब हम आगे के देशांतरों पर पढ़ेंगे, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस तरह जब आगे बढ़ेंगे तो समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से आगे बढ़ता जाएगा। और जब पीछे जाएंगे यानी कि 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो समय पीछे चलेगा और प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर पाया जाएगा। जीएमटी से 180 डिग्री देशांतर तक जाने में 12 घंटे का समय लगता है। इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि 180 डिग्री पूर्व से 180 पश्चिमी देशांतर के बीच कुल 24 घंटे का अंतर पाया जाता है। दूसरे शब्दों में दिन व रात का अंतर पाया जाता है। इसको हम अगले स्लाइड्स में मैप के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि विश्व का मैप दिया हुआ है और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच संबंध क्या होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जीएमटी जो ब्लू रंग का दिखाया गया है ये 0 डिग्री देशांतर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 डिग्री देशांतर को,
और ये जो है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर जो है ये जो है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों को जब पृथ्वी चूंकि गोल है, जब आप इसको मिलाएंगे तो 180 डिग्री, ये आप देख रहे हैं ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये दोनों आपस में जब मिलेंगे ये दोनों, तो ये दोनों एक ही रेखा बनाएंगे, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और जीएमटी यहाँ 0 डिग्री पर है, और भारत का मानक समय हम लोग पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो 0 डिग्री से जब पूर्व की दिशा में हम जाएंगे तो प्रत्येक 15 डिग्री पर जो है 1 घंटे का समय बढ़ेगा। यानी कि अगर 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, यानी कि 12 PM हो रहा है, तो जैसे ही हम 15 डिग्री देशांतर पर जाएंगे तो समय जो है 1 घंटे बढ़ा हुआ पाया जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा उस समय, यहाँ पे हो रहा होगा 1 PM हो रहा होगा। इसी तरह जब 30 डिग्री देशांतर पर जाएंगे तो 2 PM हो रहा होगा। इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आएंगे तो लगभग 5.5 घंटे का अंतर पाया जाएगा। 5.5 घंटे का अंतर भारत के मानक समय में और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच पाया जाएगा। तो यही लिखा गया है कि भारत मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर 0 डिग्री के पश्चिम में बात की जाए तो 0 डिग्री के पश्चिम में अब जाएंगे तो प्रत्येक 15 डिग्री पर जो है ग्रीनविच मीन टाइम के समय से पीछे समय चल रहा होगा। यानी कि अगर 0 डिग्री पर 12 बजकर दोपहर हो रहा है, 12 PM हो रहा है, तो जब आप पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो 15 डिग्री देशांतर पर जाएंगे, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, तो वहां पे जो है आपका 11 AM हो रहा होगा। इसी तरह जब आप यहाँ पीछे जाएंगे 30 डिग्री पर, इस तरह करते करते 180 डिग्री देशांतर तक जो है लगभग 12 घंटे का अंतर पाया जाएगा। यानी कि 12 घंटे का समय जो है ये पीछे रहेगा, 12 घंटे का समय इसका पीछे हो जाएगा, और इधर जो है 12 घंटे का समय आगे हो जाएगा। यानी कि दिन और रात का अंतर हो जाएगा। तो इस क्षेत्र का जो है 12 घंटा, इधर से आप जाएंगे तो 12 घंटा लगेगा और इधर से जाएंगे तो 12 घंटे लगेगा, लगभग 24 घंटा लग जाएगा 180 डिग्री देशांतर तक भ्रमण करने में दोनों ओर से। तो दिन और रात लगेंगे। तो आशा करता हूं कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है। यानी कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। इन दोनों के बारे में जो कंसेप्ट समझाया गया होगा वो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपके कमेंट पर जो है टारगेट विद नीतीश जरूर विचार करेगा और आपके सवालों का जवाब देने का भरपूर प्रयास करेगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस ज्योग्राफी के डिटेल सीरीज से आपको काफी लाभ हो रहा होगा और जितने भी ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक हैं वह आपको समझ में आ रहा होगा। और आज का जो टॉपिक था मानक समय, यह भी आपको काफी अच्छा से समझ में आया होगा। जीएमटी क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है जो लंदन से होकर गुजरती है, इसके बारे में भी जानकारी हुई होगी। और भारतीय मानक समय के बारे में भी आपकी विस्तृत दृष्टिकोण का निर्माण हुआ होगा इस एपिसोड को समझने के बाद। इस एपिसोड से चाहूंगा इजाजत, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कल भारतीय मानक समय पर 15 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। उसको सॉल्व करना न भूलें, लेकिन सॉल्व करने से पहले भारतीय मानक समय और इसके पहले भी जितने ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तभी जो है भारतीय मानक समय पर आधारित जो प्रश्नोत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।